हिस्सों में अभी भी पानी की मार जारी है। बाढ़, बारिश, आपदा। राजस्थान के कई इलाकों में लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नदी की तेज धार में शख्स बह रहा था, रेस्क्यू किया गया। और रेस्क्यू किसने किया? एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्सिव फोर्स। जब भी आपदा आती है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सामने आते हैं। बहुत मेहनत की और उसके बाद इस शख्स की जान बचाई गई। तस्वीर राजस्थान के टोंक की है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण नदियां उफान पर है। डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। जो डैम है, ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये जो डैम है, ये डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। ऐसे में डैम से जब पानी छोड़ा जाता है तो वाटर लेवल बढ़ जाता है और शख्स पानी की तेज धार में बह जाता है। वो तो गनीमत रही कि एसडीआरएफ थे यहाँ पर। ये देखिए एसडीआरएफ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये शख्स यहाँ पर बह गया। अब रस्सी फेंकी गई, फिर इसको रेस्क्यू किया गया। इसकी भी हिम्मत यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देखेंगे कि एसडीआरएफ का ही जवान पकड़कर, इस तरह से पकड़कर, जकड़कर, ये एसडीआरएफ का जवान है। एसडीआरएफ का जवान पकड़ते हुए, जकड़ते हुए इस शख्स को ऐसी तेज धार में से लेकर आया। सोचिए, विपरीत थी, मतलब लहरों से टकरा रहा था। यहाँ लहर इस तरफ जा रही है, वहां से टकराते हुए ये शख्स का रेस्क्यू करके उसको बचा रहा है। बहुत बड़ी बात है और इसीलिए सलाम किया जाता है, इसलिए सैल्यूट किया जाता है। और ये कहा जाता है कि आपदा में, बाढ़ हो, बारिश हो, भूकंप हो, लैंडस्लाइड हो, हर वक्त एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान सामने रहते हैं। चलिए अगली खबर हिमाचल से है। सड़क से सीधे खाई में गिरा शख्स। अब यहां भी रेस्क्यू के सहारे रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें जो हैं वो चंबा की हैं। बताया जा रहा है कि रोड से गुजरते वक्त शख्स का बैलेंस बिगड़ा और वो खाई में जा गिरा। वो तो गनीमत रही कि एक चट्टान पर जाकर वो फंस गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। नीचे रावी नदी तेज धार में बह रही थी। बाद में जैसे लोगों को पता चला, फायर ब्रिगेड की टीम को खबर दी, शख्स की जान बचाई गई, रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। हालांकि ये बात अभी भी समझ से परे है कि रोड पर चलते हुए पैदल शख्स कैसे सीधे खाई में जा गिरा। बैलेंस बिगड़ने से रोड पर चलता हुआ शख्स पैदल जा रहा था, बैलेंस बिगड़ा, खाई में जा गिरा। ये थोड़ी सी अचरज की बात है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए ऊपर बहुत सारे लोग खड़े हैं। रस्सियों के सहारे इसको रेस्क्यू किया गया। अब कैसे रेस्क्यू किया गया, तो चलिए ये तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। अब दो तस्वीरें हैं। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तो हमने आपको इससे पहले बताई थी। ये राजस्थान के टोंक से तस्वीर थी। राजस्थान के टोंक से एसडीआरएफ के जवान रेस्क्यू कर रहे थे। अब इस तरफ आइए। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश चंबा। यहाँ पर ये शख्स बता रहे हैं कि रोड पर जा रहा था, बैलेंस बिगड़ा, नीचे गिर गया। और उसके बाद देखिए, अभी हिमाचल से मैं भी लौट कर आया हूँ। वहाँ पर बहुत जोरदार बारिश हो रही है। रामपुर में आपने देखा ही होगा कैसे वहाँ पर क्लाउड फटा, बादल फटा और उसके बाद समेज गांव पूरी तरह से बह गया। अब हालात बेहद खराब यहाँ पर हैं, लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की इन दो तस्वीरों से देखिए। ये तो आप सोच रहे हैं कि रेस्क्यू हो रहा है, लेकिन ये बात समझिए कि सावधानी आपको भी तो बरतनी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ का काम कब तक बढ़ाते रहेंगे हैं? जब बहाव तेज है तो वहां पर जाने की जरूरत क्या थी? नहीं जाते। ध्यान देकर अगर सड़क पर चलते तो बैलेंस बिगड़ता, खाई में नहीं गिर जाता। अगर गाड़ी होती तो समझ में आता कि लैंडस्लाइड हुआ या फिर पत्थर हुआ या फिर कुछ हुआ। तो इसलिए पैदल चलता हुआ शख्स रोड पर चल रहा था, बैलेंस बिगड़ गया और सीधे खाई में जा गिरा। तो ये लापरवाही है, ये समझना होगा। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा से बड़ी खबर। पानी की तेज धार में बहने से एक शख्स की मौत हो गई। झरने में बहते हुए 150 फीट गहरी खाई में गिरा। अब यहां पर बड़ी बात क्या थी, लापरवाही वाली बात क्या थी? यह शख्स अपने दोस्तों के साथ मेनाल झरने में घूमने आया था। नहाते वक्त दो लोगों का बैलेंस बिगड़ा और दोनों पानी में बहने लगे। दोनों ने बचने के लिए काफी देर तक रस्सी को पकड़ कर रखा, लेकिन पानी की धार इतनी तेज थी कि एक शख्स बह गया और वाटरफॉल से सीधा 150 फीट नीचे जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। बीते एक महीने में ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, मेनाल झरने में ऐसे हादसे बहुत बड़े हैं। इसी को देखते हुए लोगों ने तेज बहाव में न जाने की अपील की। और यही हम कह रहे हैं कि भाई तेज धार, तेज बहाव से दूरी बनाइए। तस्वीर आप देखिए, ये शख्स बहता हुआ जा रहा है 150 फीट। इस वीडियो को एक बार शुरू से लगाइए और समझिए क्या हालात यहां पर होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पानी का बहाव। अब ये देखिए, ये शख्स है यहां पर, पहले रस्सी को पकड़ा हुआ, यहां पर नहाने गए थे। क्या जरूरत थी ऐसी जगह पर जाने की? आप कोने में बैठते, दूर से देखते जब पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है, परिवार की चिंता करते। यहां पर दोस्तों के साथ आए, मस्ती करते हुए आपने रस्सी पकड़ ली। अब यहां पर आप देखिए कि पानी का बहाव कितना तेज है और उसके बाद रस्सी छूटती है तो ये शख्स देखिए कहां जाके गिरेगा।
ये देखिए यहां पर रस्सी छूटी और उसके बाद ये रुका नहीं है। पानी का बहाव इतना तेज है कि बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर अपने साथ बहा के ले जाता है। ये 50, 55, 60 किलो का एक शख्स, पानी का इतना तेज बहाव, ये बहता चला जाता है और फिर 150 फीट गहरे खाई में इसी तरह पानी के तेज बहाव में ये चला जाता है, जान चली गई। और इसीलिए ये फिर कहा जा रहा है कि अपनी जान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए। जब पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है तो पानी के बहाव से खेलने की कोशिश मत कीजिए। प्रकृति के सौंदर्य का अगर लुत्फ उठाना है तो दूर से उठाइए। अगली जो खबर है वो राजस्थान के पाली से है। बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात यहां पर हो गए हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया। राजस्थान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है। बीते एक दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। राजस्थान के पाली में सड़कों से लेकर गली मोहल्ले तक हर जगह पानी का कब्जा है। बाजार बंद है, लोग घरों में कैद हैं। इसी बीच आने वाले दिनों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है। मैं इस वक्त जहां खड़ा हुआ हूं ये पाली जाने वाला हाईवे है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये कोई नदी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये माइलस्टोन जो आप देख रहे हैं, यहां से पाली फिलहाल 33 किलोमीटर दूर है, लेकिन बावजूद इसके वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। हाईवे नदी में तब्दील हो चुका है। तस्वीरें पाली में और भी भयावह हैं। ट्रेन जाम है, सड़कें जाम है, यातायात जाम है और कुछ जो निकल रहे हैं, जान मुश्किल में डालकर यहां से निकल रहे हैं। ये पाली जाने वाला हाईवे है जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसे में वो तमाम क्षेत्र जो भराव इलाके में आते हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। दिनचर्या लोगों की प्रभावित हो चुकी है। घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है और अभी भी बादलों ने डेरा डाला हुआ है और पाली इस समय लगभग बाढ़ की जद में आ चुका है। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नव भारत, पाली। तो जोधपुर में भी बारिश का दौर जारी और भारी बारिश के बाद घरों में पानी घुस गया है। जोधपुर में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। कुल मिलाकर राजस्थान के कई इलाकों में पानी की मार जारी है। जोधपुर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये है जोधपुर, यहाँ देखिए हालात कैसे हो गए। राजस्थान का बेहद खूबसूरत जगह है, लोग बाग छुट्टी मनाने जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर बाढ़ बारिश जैसे हालात थोड़ी बहुत जगहों पर हो गए हैं, कुछ जगहों पर, और इसीलिए जोधपुर में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। कुल मिलाकर राजस्थान के कई इलाकों में पानी की मार जारी है और हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो ये हालात इस वक्त जोधपुर में है। तस्वीरें आप देखिए, जबकि झोपड़ियां तो डूबी गई हैं। बेचारे इन लोगों का क्या। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश से हालात ऐसे हो गए हैं, सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं लोगों को हो रही है जो बेहद गरीब है या फिर 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद जिनको करनी पड़ती है। और अगली जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। कटनी में लगातार बारिश से लोगों के हाल बेहाल हो गए। निचले इलाकों में कई फीट गहरा जलभराव हो गया है। गोदाम में पानी भरने से करोड़ों का नुकसान हो गया है, करोड़ों का नुकसान। अब करोड़ों का नुकसान वाली बात क्यों कह रहे हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप ये देखिए, जल जमाव है। मध्य प्रदेश का कटनी जल जमाव यानी पानी भरा हुआ है। अब करोड़ों के नुकसान की बात इसलिए कही जा रही है कि निचले इलाकों के घरों और दुकानों में तो पानी भर ही गया है, गोदामों में भी पानी भर गया है बारिश का। गोदाम में, और इसीलिए गोदाम में जो सामान रखा हुआ था वो भी बर्बाद हो गया है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया है। बारिश से हर कोई परेशान है, आम लोग, गरीब लोग, व्यापारी लोग परेशान। हालांकि बारिश सही हो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा होती है तो फिर मुसीबत बन जाती है। अनाज बर्बाद हो गया। ये हम आपको दिखाएंगे। 18 साल बाद बाढ़ आई। भारी बारिश की वजह से कई फीट गहरा जलभराव हो गया। मोहनगढ़ कस्बे में कच्चा मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। अब आप कहेंगे कि जैसलमेर में ऐसा, जैसलमेर तो रेत के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, रेतीले रेगिस्तान के लिए तो नहीं, वो आउटर की बात होगी। लेकिन ये जैसलमेर, मोहनगढ़ में कच्चा मकान गिरने से दादा दादी उनके पोते की मौत हो गई। हंसता खिलता परिवार खत्म हो गया।
इस खबर के बाद मोहनगढ़ पुलिस ने एहतियातन लोगों को कच्चे मकान छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की है। बाढ़ग्रस्त इलाके में नाव के सहारे फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है ये जैसलमेर की तस्वीर है। हालांकि ये सिर्फ एक रोड की तस्वीर है, लेकिन यहाँ से ही खबर है, इस जैसलमेर से ही खबर है कि एक घर जो कच्चा था, मिट्टी का था, वो ढह गया। यहाँ पर देखिए गाड़ियों के हालात यहाँ पर क्या हो गए। कई जगह पर रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को। कहीं बाढ़ जैसे हालात है क्योंकि तेज बारिश हो रही है और बहाव इतना तेज है कि अपने साथ सब कुछ बहा ले जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और फिर जिंदगी जाती है तो फिर परिवार को भुगतना पड़ता है। परिवार परेशान हमेशा के लिए। और यहाँ पर देखिए जिंदगी से कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। इतनी तेज बारिश है और इतनी तेज बारिश के बावजूद यहाँ पर मस्ती छा रही है।